Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with function. First of all, I am really sorry guys. एक्चुअली मेरा हेल्थ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था. गर्ल्स का प्रॉब्लम होता ही है एवरी मंथ. जैसे फंक्शन का एवरीडे मीन्स एवरीडे, तो हम गर्ल्स का होता है एवरी मंथ मीन्स एवरी मंथ, वैसा वाला. तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था. अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ. और मैं यू नो इमोशनली बहुत ज़्यादा ही मैं डिसेबल हो गई हूँ अभी के लिए. तो मुझे खुद पता नहीं होता है कब मैं गुस्सा कर रही हूँ, कब खुश हो रही हूँ, कब किसी को मारने की इच्छा हो रही है. एंड इस चक्कर में मेरे दोनों भाई बहुत पिट रहे हैं. खैर जो भी हो, बट आप लोग तो समझते हो इस बात को, तो इस चीज़ को जाने देते हैं. अब मैं आगे का बता देती हूँ कि एक सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नहीं किया मैंने पार्ट अपलोड इसके लिए. एंड समवन सेड कि आप ऐसा क्यों करते हो, बीच में छोड़ दिया. अब मेरा गलती नहीं है और मेरा हेल्थ इश्यू हो गया. मैंने ये बात कम्युनिटी में भी डाला था, आप लोगों ने चेक नहीं किया. ये आपका फॉल्ट है, आपको चेक करना चाहिए था. बट इट्स ओके. अब हम आज के पार्ट को स्टार्ट करेंगे. लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था तब जब जान ईबो को लेकर गया था डॉक्टर्स के पास में, और डॉक्टर्स ने ईबो का चेकअप किया. उन लोगों ने डिनर किया और वापस घर आ गए. घर आने के बाद में जब वो लोग जान के बेडरूम में गए, तब ईबो को बहुत सुकून महसूस हो रहा था और जान अपना सेंट को रिलीज़ कर रहा था, जिसका असर बखूबी जान के ऊपर दिखाई दे रहा था. ईबो उस सेंट में जैसे मेल्ट हो रहा हो. उसने जान को टाइटली हग किया. ईबो के हैंड्स जो थे वो जान की नेक में थे. उसने बहुत टाइटली जान के नेक को रैप कर रखा था और जान की नेक में जहाँ पर उसका सेंट ग्लैंड है उस पर अपना जो नेक है उसको रख के उसे इनहेल करने की कोशिश कर रहा था. ईबो कितना बेकाबू हो रहा है जान जान पा रहा था. जान खुद भी कुछ अलग फील नहीं कर रहा था, वो भी बेकाबू हो रहा था. उसके भी हीट का मतलब रट का टाइम आने ही वाला है. शायद आज वो ट्रिगर ना हो जाए. जान जितना ज़्यादा इस बारे में सोच रहा था, उसके उतने ही रोंगटे खड़े हो रहे थे. क्या एक बार फिर वो दोनों अपने हीट और रट में होंगे? ये तो बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है. सान के मन में एक शैतानी करने की आई कि चलो अब ईबो को सबक सिखा ही दिया जाए. ईबो जो है बातों से मानने वालों में से नहीं है, वो काम से मानने वालों में से. ईबो को ना बोलकर नहीं समझाया जा सकता, उसे करके समझाया जा सकता है. सान के दिमाग में तो शैतानी भरा सवाल या कि विचार आ ही गया था. एंड देन उसने सिर्फ अपना जो सेंट है उसको और स्ट्रॉन्ग रिलीज़ करना स्टार्ट किया. और ईबो फिर क्या था, उसकी हीट जो थी वो ट्रिगर हो गई और उसकी हालत बहुत ख़राब होने लगी. उसने सान की वेस्ट को अपने लेग से जकड़ लिया और उसके नेक को अपने हाथों से, अपने सिर को उसने नेक में घुसा दिया था जान के. और जान जो कि महसूस कर सकता था कि अब ईबो की हालत बहुत ख़राब हो रही है. हालत तो उसकी भी कोई ठीक नहीं थी, उसकी हालत भी ख़राब हो रही थी. लेकिन उसे पता है कि अभी के लिए वो बेकाबू नहीं हो सकता. उसे ईबो की दिमाग में जो उपज है ना, जो खिचड़ी पक रही है, उसे सुधारना भी तो है. उसके दिमाग को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है. ईबो जो बहुत ज़्यादा ही बेकाबू हो रहा था. ईबो सान के नेक पर लिख किए जा रहा था और उसे सक किए जा रहा था और खुद ही मौन कर रहा था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था. उसकी हीट ट्रिगर हो चुकी थी, उससे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था. वो बोल रहा था, सान का प्लीज़, सान का. सान ने कहा, क्या हुआ बाबे, तुम्हें कुछ चाहिए? ईबो ने कहा, सान का मुझे मुझे मेडिसिन दे दीजिए. मुझे 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 लगता है मेरी 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 हीट आ गई है. मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है. सान ने कहा, मुझे भी लगता है आया बाबे, मेरी जो है शायद रट ट्रिगर हो गई है. ईबो बहुत ज़्यादा डर गया था. उसे पता है सान अपनी रट में बहुत बड़ा बीस्ट बन जाता है, एक पूरा मॉन्स्टर. ईबो डरा भी था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी हीट उस पर हावी होती जा रही थी. वो सान से मना तो कर रहा था और बोल रहा था कि आप कुछ मत करना, आप मुझे मेडिसिन दे दो, लेकिन वो खुद ही सान को किस किए जा रहा था, उसकी नेक पर बाइट कर रहा था और शक कर रहा था. सान ने ईबो को बेड पे लिटाया और वो वहाँ से हटने लगा. ईबो ने कहा, सान ने कहा, क्या हुआ बाबे, तुमने तो कहा तुम्हें टैबलेट चाहिए. ईबो ने कहा, आपके पास टैबलेट है? सान ने कहा, हाँ,
मेरे पास टैबलेट्स हैं, रुको मैं अभी लाता हूँ। ईबो ने सान का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे 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 टैबलेट नहीं, मुझे मुझे सिर्फ आप चाहिए सान का। सान समझ सकता था ईबो की हालत कैसी हो रही है और ईबो क्या क्या सोच रहा होगा। तो सान ने ईबो से पूछा, ईबो तुम्हें क्या चाहिए? ईबो ने कहा, सान का मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। सान ने कहा, मैं यहीं तो हूँ बाबे, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सान पूरी कोशिश कर रहा था कि वो बिल्कुल भी ईबो की सेंट है ना उससे पिघले नहीं, क्योंकि ईबो की सेंट इतनी भारी हो गई थी और वो सान को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी जैसे कि शहद मधुमक्खी को करता है। वैसे सान खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। वो अभी ईबो को ब्रूटली किस करना चाहता था और उसे क्लेम करना चाहता था, उसे उसे वहाँ बाइट करना चाहता था जहाँ वो बहुत पहले किया करता था। वो ईबो को मिस कर रहा था बुरी तरीके से। लेकिन फ़िलहाल के लिए उसने अपने दिमाग से सारे थॉट को निकाला। उसने खुद से कहा, यही टाइम है इस ब्रेड को सबक सिखाने का और इसे ट्रैक पर लाने का। अगर आज मैं पिघल गया ना तो मेरा ईबो मेरे हाथ से चला ही जाएगा। ईबो बोल रहा था, मतलब ये है आप यहाँ हो, लेकिन लेकिन आप मुझे चाहिए सान का, आप मुझे चाहिए। सान ने कहा, ठीक है बाबे, लेकिन मैं यहीं तो हूँ तुम्हारे पास। ऐसा बोलते हुए सान ने ईबो का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे जो है ईबो के सिर को सहलाने लगा। ईबो को अपनी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। उसने कहा, सान का मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सान का मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सान ने कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है? कहाँ बाबे? ईबो ने सान के हाथ को अपने माथे से हटाया, उसे पकड़ा और सीधे डायरेक्ट अपने प्राइवेट पार्ट पे रख दिया। उसने कहा, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है सान का, बहुत दर्द हो रहा है। सान की हालत देखने लायक थी। उसका चेहरा ऐसे बोल रहा था चीख चीख करके कि अभी सान अब नहीं रोक सकते, ईबो को किस करो, ईबो को वो दो जो वो चाहता है। पर नहीं, सान इस बार इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने ईबो के प्राइवेट पार्ट को सहलाते हुए कहा, क्या आप ठीक लग रहा है? ईबो ने कहा, सान का आई आई हेट यू सो मच। आप मुझे ऐसे कैसे ऐसे कैसे तड़पा सकते हो? आपको पता है मुझे 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 आप चाहिए। आप मुझे वो क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज़ सान का, आप ऐसा नहीं कर सकते सान का। सान ने कहा, बाबे मैं क्या नहीं कर सकता? तुमने कहा तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने की। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ईबो ने कहा, स्टूपिड मत बनिए, मुझे मुझे पता है आप सिर्फ मुझसे सुनना चाहते हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ लव मेकिंग करें। आप मेरे साथ वो करें जो हम पहले करते थे। सान ने कहा, लव मेकिंग? आर यू श्योर? लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आ गया बीच में तो तुम मुझे मारोगे फिर? ईबो ने कहा, मैं नहीं मारूंगा, आई प्रॉमिस। मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ सान का। मैं पहले भी तो आपको नहीं मारता था ना। सान ने कहा, पर तुम तो बीमार हो ना ईबो। तुमने अभी अभी कहा था कि तुम मेंटल डिसऑर्डर से प्रेरित हो और तुम गुस्सा बहुत करते हो। ईबो ने कहा, व्हाट द फक, मैं कब गुस्सा करता हूँ? मैं गुस्सा नहीं करता सान का। मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ। आप प्लीज़ मुझे ऐसे तड़पाओ मत। ऐसा बोलते हुए ईबो उठकर बेड पर बैठ गया और उसने अपना हाथ जो था वो सान की शर्ट के अंदर ले गया। वहाँ से वो सान की वेस्ट पर हाथ फैला रहा था और ईबो धीरे धीरे सान के और करीब आ रहा था। सान कह रहा था, पाओ भाई ये तुम क्या कर रहे हो? ईबो को पता था कि सान को ट्रैक पर कैसे लाना है। भले ही सान ईबो को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ईबो भी कौन सा पीछे हट सकता है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ईबो सान के बिल्कुल कान के पास आकर बोला, सान का चलिए ना, हमने बहुत दिनों से नहीं किया है, या कहूँ बहुत बहुत सालों से। क्या आप नहीं चाहते हम दोनों फिर से एक हो जाएं? क्या आप मुझे किस नहीं करना चाहते? मेरे मेरे लिप्स पर, मेरे नेक पर, मेरे शोल्डर पर, मेरे मेरे एब्डोमेन पर और मेरे चेस्ट पर। क्या आप मेरे निपल्स? ईबो को बीच में ही सान ने रोका और कहा, ईबो तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुमने मुझे मारा तो? ईबो ने कहा कि सान आप नहीं
आप नहीं चाहते मेरे साथ लव मेकिंग करना? आप क्या कुछ फील नहीं कर रहे हो? क्या आपको याद है हमारा फर्स्ट टाइम, जब आपने कितना बुरी तरह से मुझे 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 सताया था? आपको याद है? सान के दिमाग में पुरानी इमेज फ्लैश हो रही थी। उनकी फर्स्ट नाइट के दिन उसने कितनी बुरी तरीके से ईबो के साथ सेक्स किया था। उसे सब कुछ याद आ रहा था। ये सोचते ही सान के तो रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ईबो ईबो क्या कर रहा है? वो उसके बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है। सान के मॉन्स्टर को जगाने की कोशिश कर रहा है। क्या ईबो को अपनी खैर नहीं मनानी है? सान को इतना भी पता है कि ईबो अपनी हीट में है और हीट के दौरान ईबो जो भी बोल रहा है उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ उसके इमोशंस बुलवा रहे हैं। सान ने आखिरी बार ईबो से कहा, ईबो मुझे प्रॉमिस करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ईबो ने सान की आंखों में देखा। सान ईबो की आंखों में वो तड़प देख सकता था सान के लिए। सान भी खुद को रोक रहा था बहुत मुश्किल से। सान रोकना नहीं चाहता, लेकिन वो सुनना चाहता है। वो प्रॉमिस चाहता है ईबो से, ताकि उनके भी सब कुछ ठीक हो जाए। ईबो ने कहा, हाँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बस आपको चाहता हूँ। सच कहूँ सान का, तो मैं बस आपसे गुस्सा हूँ। इतने सालों से गुस्सा हूँ कि आपने वो क्यों किया था सान का। सान ने पूछा, क्या बाब है? ईबो ने कहा, आपने मिस फई को किस क्यों किया था? सान एकदम अलर्ट हो गया। उसने कहा, कौन मिस फई? मैं किसी फई को नहीं जानता। ईबो ने कहा, वो हमारे स्कूल में पढ़ाती थी, मिस फई, मेरी टीचर। आपने उन्हें किस किया था और उसके बाद आपने उनसे कहा था कि ईबो कुछ भी नहीं है। आप ईबो से प्यार नहीं करते, आप ईबो के साथ खेल रहे हो। इसलिए मैं दूर हो गया था। इसलिए मैं किसी को पसंद नहीं करता। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। सर ने कहा, ईबो वो मैं नहीं था, ठीक है? वो कोई और होगा जिसे तुमने गलतफहमी कर ली पैदा अपने मन में। ईबो ने कहा, तो फिर आप कहाँ थे लालटेन फेस्टिवल के दिन? सर ने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था चर्च में। ईबो ने कहा, चर्च में? पर आप वहाँ नहीं थे। सर ने कहा, मैं वहाँ था, मैं तुम्हें देख रहा था। तुम गॉड से मेरे बारे में बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया एंड ऑल सब कुछ। तुम चाहते थे कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। मुझे बहुत दुख हुआ था ईबो। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। अब दोनों को सब कुछ क्लियर था कि वो कितनी बकवास चीज़ें अपने मन में सोच रहे थे। ये कोई रीज़न था भी नहीं, उन्हें बस बैठ के बात करने की देर थी, सारी गलतफहमी दूर हो जाती। पर दोनों पागल, इडियट, स्टूपिड, दोनों के दोनों इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे गलतफहमी की वजह से। अब ईबो को और सान को कुछ भी चीज़ नहीं रोक रही थी, कोई भी चीज़ नहीं रोक रही थी। सान ने तुरंत ही ईबो के लिप्स को कैप्चर किया। उसे इतनी ब्रूटली किस करने लगा कि ईबो डायरेक्ट बेड पर जाकर गिर गया। ईबो ने सान के बालों को टाइटली पकड़ा हुआ था। सान उसे इतनी ब्रूटली किस कर रहा था, ईबो खुद को हैंडल भी नहीं कर पा रहा था कि वो किसका रिस्पॉन्स कैसे करे। वो किस इतना ज़्यादा मैच था और इतना पैशनेट था जिसको ईबो तक हैंडल नहीं कर पा रहा था। ईबो ने बस अपने हाथों को सान के बालों में रखा हुआ था और उन्हें टाइटली पकड़ा हुआ था। वो लिटरली सान के बालों को खींच रहा था और सान इस वजह से और ज़्यादा ही ईबो के ऊपर मर्सिलेसली किस किया जा रहा था। देन अब क्या था, ईबो और सान दोनों बेकाबू थे। सान जल्दी जल्दी खुद के शर्ट के बटन खोल रहा था और ईबो भी खुद के जो कपड़े थे उनको जल्दी जल्दी उतार रहा था। और बस कुछ ही सेकंड में दोनों पूरी तरह से निकट थे। दोनों बेड के ऊपर थे और नज़ारा बहुत ज़्यादा भयानक था। कोई अगर उस रूम में चला जाए तो वो खुद भी उन्हें देख कर के इतना शेमफुल फील करेगा ना, बहुत ज़्यादा। ईबो बेड के नीचे, आधा बेड पर आधा बेड के नीचे, और सान उसके पीछे। ईबो के दोनों हाथ बेड के ऊपर और सान पीछे से लगातार ईबो के अंदर खुद को इंसर्ट किया जा रहा था और ईबो ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। सान खुद भी ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था। उस पूरे कमरे में उन दोनों की मॉर्निंग की, उन दोनों की स्किन स्लैपिंग की आवाज़ आ रही थी।
ईबो के पैर जवाब दे चुके थे। उनका एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ईबो डायरेक्ट ज़मीन पर बैठ गया। सान ईबो के जो शोल्डर है उस पर किस कर रहा था। उसने कहा, बाबे क्या तुम थक गए हो? ईबो ने कहा, बिल्कुल नहीं। ईबो पीछे मुड़ते हुए बोला, गा। ऐसा बोलते हुए उसने अपने लिप्स को बाइट किया, इतने सेड्यूसिवली ना कि एक पल के लिए सान के मुंह में पानी आ गया। सान ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ और चाहिए? ईबो ने कहा, हाँ, क्या आप मुझे उठा सकते हैं, जो हमने पहले ट्राई नहीं किया कभी भी। फिर क्या था, ईबो ने जैसे ही ये कहा, सान ने उसे अपने ऊपर उठा लिया और अगेन उनका राउंड चलने लगा। ईबो की पीठ एक वॉल से लगी हुई थी और सान उसके सामने था। ईबो बोल रहा था, आह का, यू आर सो अमेजिंग, आई वांट मोर, मोर, स्टिकी रासल, मोर, का, मोर। इसकी जो मॉर्निंग थी, उसकी जो डिमांड थी, इसकी वजह से ना सान खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। वो पागल हुए जा रहा था। ऐसे ही उनकी पागलों वाली जो थी लव मेकिंग कंटिन्यू रही। उन लोगों ने 15 राउंड तक ये सब कुछ किया। 15 राउंड के बाद दोनों की बॉडी निढाल सी होकर के फ्लोर पर पड़ी थी। सान नीचे फ्लोर पर एंड उसके ऊपर ईबो अपने नेकेड बॉडी के साथ। सान ने ईबो के बालों को थोड़ा सहलाया और कहा, पाओ भाई क्या तुम ठीक हो? ईबो ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने बस कहा। सान ने खुद भी कहा और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों में ताकत नहीं है कि वो उठ करके बेड पर भी चले जाएं। उन लोगों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है और कमरे की हालत तो पूछो ही मत, क्योंकि कमरे में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ वो लोग ना गए हों। उन्होंने वॉल को नहीं छोड़ा, कॉर्नर को नहीं छोड़ा, टेबल को नहीं छोड़ा, बेड को तो वैसे ही नहीं छोड़ा, फ्लोर को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने हर राउंड के लिए अलग अलग पोजेस को ट्राई किया है और अभी अभी दोनों की आंखें बंद थी। वो दोनों सो रहे थे, या कहीं ईबो सो रहा था। सान जो बस आराम कर रहा था। उसके अंदर कितना कुछ चल रहा है सिर्फ वही जानता है, क्योंकि आज वो बहुत खुश है। मतलब वो जिस गलतफहमी में जी रहा था, ईबो भी ऐसी ही गलतफहमी में इतने सालों तक जी रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी, बिल्कुल छोटी सी, जिसके लिए सिर्फ उन्हें बात करने की ज़रूरत थी। सान के मन में पुरानी बातें चल रही थी। जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि उन्होंने सान का जो है रिश्ता तय कर दिया है ईबो के साथ में। सान को पहले तो ये था कि मिंजू को कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन जब मिंजू से बात की और मिंजू ने कहा कि वो बस ऐसे मजाक कर रहा था, तब जाके सान बहुत खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश। उस दिन वो अपनी जो एक कलीग थी उससे मिलने गया, जिसका नाम फेई था, जो उसी की स्कूल में पढ़ाती थी, जिस स्कूल में वो पढ़ाता था। जब वो फेई से मिला, उस टाइम पे उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था। फेई को बॉयफ्रेंड को कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी, तो सान ने अपने ही कपड़े उसे दे दिए थे। फेई के साथ उसे काम था, जस्ट पेपर से रिलेटेड। उसके डिस्कशन के बाद वो वापस आ गया था। अब फेई को जैसे आदत हो गई थी, जब भी उसे अपने बॉयफ्रेंड को कपड़े देने होते थे, वो सान के घर आ धमकती थी और सान से कुछ कपड़े लेके जाती थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। सान ना इस बात से कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास काफ़ी कपड़े थे। वो जो पुराने हो जाते थे, उसकी पुराने कपड़े ही फेई लेके जाती थी। इसके अलावा ईबो था, जो रोज़ सान के घर आ धमकता था। हालांकि ईबो इसलिए आता था क्योंकि उसे सान को देखना होता था। सान भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे भी ईबो को देखना बहुत पसंद था। बल्कि ईबो को यहाँ भेजने वाली उन दोनों की मॉम थी। ईबो जस्ट पढ़ने के लिए सान के घर आता था, पर पढ़ाई के अलावा वो बहुत कुछ करते थे, या कहीं पढ़ाई को छोड़कर वो सब कुछ करते थे। सान ईबो को खाना बनाना सिखाता था, घर का काम करना सिखाता था, जो कि ईबो को पहले से आता था, लेकिन फिर भी सान उसे सिखाता था और ईबो बोलता था कि उसे नहीं आता। जब ईबो का स्कूल कंप्लीट होने वाला था, तब उनकी माँओं ने कहा था कि अब उनकी शादी कर देनी चाहिए। सान ने कहा था कि ईबो का कॉलेज हो जाना चाहिए, उसके बाद करेंगे, पर ईबो ऑलरेडी मान गया था। उसने सान से कहा, सान का इसमें क्या हुआ, हम कर सकते हैं। वो पहला टाइम था जब ईबो खुद से कुछ बोल रहा था और इस बात को सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हैरान थे, क्योंकि ये सारा डिस्कशन फैमिली के सामने हो रहा था। ईबो शर्म से हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी सारे कलर हो गए थे उसके चेहरे के। और जान, जो कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था, उसने कहा, ओ बाओ भाई। और ये बाओ भाई कहने के बाद वो खुद भी चुप हो गया, क्यों उसे समझ में आया
उसने ईबो को पाव भाई बोला, वो भी सबके सामने। हे भगवान, ओ गॉड, ये उसने क्या कर दिया। सान अपने मुंह पे हाथ रख के बैठा था और ईबो उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो अपनी जगह से उठा और अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही ईबो अपने रूम की तरफ भागा, सान भी अपनी जगह से उठा और वो भी दूसरे रूम की तरफ भाग गया। वो सब लोग ईबो के घर पे आके बातें कर रहे थे। फाइनली सान और ईबो का शादी तय हो ही गया। और जैसे ही ईबो का स्कूल ख़त्म हुआ, वैसे ही सान का शादी ईबो से हो गया। उनका फर्स्ट नाइट के दिन ईबो अपना रूम में था और जान उसके पास गया। जान ने बहुत आराम से कहा, पाव पे। और ईबो बहुत ज़्यादा शर्मा गया। ईबो बेड पर बैठा था, उसने अपने ऊपर चादर को डाला और उसने सिर अनामे हिलाते हुए बोला, पाव पे यहाँ नहीं है। सान को तो जैसे हंसी आ गई कि ये सच में ही बच्चा है, एक बच्चे से उसकी शादी हो गई है। सान खुद भी उस ब्लैंकेट के अंदर गया और अंदर जाने के बाद उसने अपने फ़ोन का टॉर्च चलाया और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, पकड़ लिया। भाई तुम यहाँ हो। ईबो, जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि नी हुसैन ने उसे बताया था कि आज रात सान का उसे खाने वाले हैं। अब बेचारा ईबो, उसे तो पता ही नहीं है खाने का मतलब क्या होता है, तो वो बहुत डरा हुआ था कि सान उसे काटेगा। ईबो ने अपना हाथ आगे किया और कहा, सान का आप सोच के मत काटना, मुझे दर्द होगा प्लीज़। ईबो बस रोने वाला था। सान ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और ईबो के ऊपर से भी ब्लैंकेट को हटाया। उसने ईबो के चीक्स पर हाथ रखते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें क्यों काटूंगा। ईबो ने रोते हुए कहा, मुझसे मुझसे नहीं। हुसैन ने कहा, आप आज मुझे मुझे खाओगे, मुझे काटोगे। ईबो के इस इनोसेंस पर सान को समझ नहीं आया वो कैसा रिएक्ट करे। क्या वो हंसे या फिर वो वो क्या करे। उसे ईबो के ऊपर बहुत प्यार आया। सान ने कहा, बाओ बे, उसका मतलब वैसा खाना नहीं होता, मतलब दूसरे तरीके से। ईबो ने कहा, किस तरीके से, क्या आप मुझे चम्मच से काट के खाओगे। अब जान कंट्रोल नहीं कर पाया, वो हंस पड़ा। उसने कहा, ईबो तुम भी ना, अच्छा मेरे पास आओ। ईबो ने कहा, आप काटोगे। सान ने कहा, नहीं, पास आओ। सान ने ईबो को हक किया, उसे अपने गोद में बिठाया और अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाया। वो एक पोर्नोग्राफिक वीडियो था जो दो मेन के बीच हो रहा था। ईबो ने कहा, ये छी, ये क्या है। सान ने कहा, चुपचाप पूरा देखो। ईबो को तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, उससे देखा भी नहीं जा रहा था। ईबो ने अपनी आंखों पे हाथ रखा और कहा, ची, ये सब क्या है, कितना गंदा है। सान ने कहा, ईबो तुम देखते हो या नहीं, वरना मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। ईबो ने कहा, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। सान ने कहा, इसे देखो। ईबो ने पूरा वीडियो देखा। उसे देखने के बाद में उसे महसूस हुआ कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो, उसके साथ कुछ तो गलत है। उसने कहा, आप अब ऐसा कुछ नहीं करोगे ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैंने देखा अभी। सान ने हंसते हुए कहा, वाह बे, तुमने देखा नहीं, उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे मज़ा आ रहा था। ईबो ने कहा, वो चिल्ला रहा था, कैसे किस जोर जोर से चिल्ला रहा था। सान ने कहा, पर वो बोल नहीं रहा था और हाइड करने के लिए। ईबो बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि उसे अब बहुत डर लग रहा था। क्या खाने का मतलब ये होता है। ईबो ने कहा, खाने का मतलब ये होता है। सान ने कहा, यही होता है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ईबो ने कहा, बिल्कुल नहीं। नहीं सान का, बिल्कुल नहीं। सान ईबो के पास आया और ईबो के हाथ को पकड़ा और कहा, वाह भाई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ईबो ने कहा, ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ। सान ने कहा, तो क्या तुम क्या फिर मैं अपने बाव भाई को अपना नहीं बना सकता। ईबो ने कहा, पर कैसे। सान ने कहा, उसका मतलब खाना नहीं होता है, उसका मतलब होता है किसी को अपना बनाना। मैं अपना प्यार तुम्हें दिखाना चाहता हूँ बाव भाई, क्या तुम सानका को ऐसा नहीं करने दोगे। ईबो बेचारा क्या करता, उसने कहा, अगर आप 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 जेंटल रहोगे तो। सान ने कहा, ठीक है, मैं जेंटल रहूँगा, ठीक है। ईबो ने कहा, देन बहुत सॉफ्टली सान ईबो को किस कर रहा था, पहले उसके फोrehead पर, फिर उसके चिक्स पर, फिर उसके लिप्स पर। इतना सॉफ्ट और इतना लविंग किस था ना वो, कि ईबो जैसे मेल्ट हो गया उसमें। फिर क्या था, सान ईबो को उतने ही सॉफ्टली प्यार कर रहा था। फिर जब सान ने खुद को ईबो के अंदर इंसर्ट किया तो ईबो को बहुत पेन हुआ। उसने कहा, मुझे ये सब नहीं करना, बट सान ने उसे एश्योर किया कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे विश्वास करना है सान पर।
ईबो ने वही किया और थोड़ी देर बाद सान जब मूव कर रहा था तो ईबो को अच्छा भी फील हो रहा था। स्टार्टिंग में सान बहुत जेंटल था, इतना जेंटल कि ईबो की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन ब्लेजर की वजह से बाद में जब अ, सान ने अपना असली रंग दिखाया, ईबो के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सान रोकने पर नहीं रुक रहा था और ईबो की हालत बहुत ख़राब थी। ईबो बेहोश हो गया था, तब जाके सान रुका था और सान फिर ईबो के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, भाव भाई तुम उठो। देन उसके गालों को सहलाते हुए बोलता है, भाव भाई। देन उस पर धीरे धीरे चपेट लगाता है और बोलता है, भाव भाई तुम क्या कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। सान बहुत डर गया था कि क्या सच में उसने ईबो को हार्म कर दिया है। वो बहुत डर गया था। उसने जब ईवो के नीचे देखा तो उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। सान अब अपने होश में आ गया था। उसने सारा मैस क्लियर किया, ईबो को कपड़े पहनाए, खुद को कपड़े पहनाए और आधी रात को ही वो ईबो को ब्राइडल में कैरी किया, अपना कारण बिठाया और डॉक्टर के पास निकल गया उसे चेक कराने के लिए। सारा फैमिली तो सो रहा था बट वो तो निकल गया चेक कराने के लिए। आधी रात को उसने डॉक्टर को चेकाया, ईबो को चेक करवाया और डॉक्टर ने सान को बहुत डांटा, क्योंकि ये सब क्या है, ये ईबो का फर्स्ट टाइम था तो सान को जेंटल रहना चाहिए था और इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें सान को सुननी पड़ी। फाइनली सुबह जब ईबो होश में आया तो उसने सान से बात करने से ही मना कर दिया। उसने कहा कि उसे बात नहीं करनी है। सान पूरे दिन वहीं ईबो के बोर्ड के बाहर बैठ रहा था और ईबो हॉस्पिटल से जाने का नाम ही ले रहा था। उसे डर लग रहा था, क्या पता सान दोबारा से वो सब कुछ करे उसके साथ। सान ने ईबो को बहुत समझाया, बहुत मनाया एंड फाइनली ईबो मान भी गया। वो लोग घर वापस आए। घर आने के बाद में ईबो ने तो कह दिया था साफ साफ वो सान के साथ एक रूम में नहीं रहेगा, पर सान उसे बार बार मना रहा था। उसके सामने घुटने टेक कर बैठा, उसे बार बार वो किया, नीचे घुटने पर बैठ गया, क्रिकेट घंटों तक बैठा रहा, सॉरी बोलता रहा, ऊटक बैठक लगाए। ईबो की इतनी ज़्यादा सेवा की और जैसे तैसे करके उसने ईबो को मना ही लिया। रात को जब वो दोनों रूम में आए तब सान ने खुद ही उन दोनों के बीच में पिलोज की बाउंड्री बना दी और कहा, वाओ भाई मैं इस बाउंड्री के उस तरफ नहीं आऊँगा, ओके। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया और वो दोनों सो गए। सान की तो नींद ही नहीं लग रही थी। स्टार्टिंग में उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसका हस्बैंड उसके पास है और उसे ऐसे ही सोना पड़ रहा है, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। ऐसे ही उनके दिन गुजर रहे थे। वो दोनों बीच में पिलो की बाउंड्री लगाकर सोते थे और ईबो सान को खुद के पास भी नहीं भटकने देता था। अब तो ईबो को सान टच भी नहीं कर पाता था। बाकी फैमिली मेम्बर ज़रूर सान के बहुत मज़े लेते थे इस बात के ऊपर कि देखो तुम्हें किसी ने तो काबू कर ही लिया। लगभग 15 दिन के बाद वो वापस से सान के अपार्टमेंट आए थे। देन वो लोग वहाँ रहते थे। ईबो वहीं से अपने कॉलेज जाता था और सान वहीं से अपने स्कूल में पढ़ाने जाता था। ईबो का जब 3rd ईयर था कॉलेज का, तब लालटेन फेस्टिवल के एक दिन पहले ईबो ने सान को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया था और इसलिए ही ईबो ने कहा था सान से कि वो चर्च में आए, उसका सरप्राइज़ वहीं वेट कर रहा होगा। ईबो एक दिन पहले दोपहर में मार्केट गया था कुछ सामान खरीदने के लिए। तब वहाँ उसने उस मार्केट में फेई को देखा। वो उसके पास जाने वाला था, तभी उसने किसी को देखा। ये तो सान था। वो सान को पीछे से देख रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन उसका हेयर स्टाइल अलग है। कि सान ने कोई दूसरा हेयर स्टाइल लिया है। वो आगे बढ़ने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि सान ने फेई को हक किया और देन शायद उसने फेई को किस भी किया। ईबो ने सुना कि उस इंसान ने कहा कि वो फेई से बहुत प्यार करता है, उसे कभी नहीं छोड़ेगा। फेई ने कहा ईबो को तो कुछ भी नहीं है, ईबो उसके लिए कुछ भी नहीं है। सान वहाँ से रोते हुए निकल गया। अब हम देखते हैं वो इंसान फेई का बॉयफ्रेंड था जिसने सान के कपड़े पहने हुए थे और ईबो उस लड़के का भाई है। उन दोनों का नाम एक जैसा होने की वजह से ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फेई ने कहा लेकिन वो तुम्हारा भाई है, तो उस इंसान ने कहा हाँ पता है वो मेरा भाई है, पर ईबो मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। ईबो को हम लोग अपने साथ रख लेंगे। ईबो को तुम पसंद नहीं हो ये अलग बात है, पर मुझे तो हो ना। और वैसे भी ईबो एक दिन मुझे छोड़कर जाएगा ही किसी और के साथ। वो दोनों यही बातें कर रहे थे और ईबो ने कुछ और ही सुन लिया था। बस कुछ बातें जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी वही सुनी कि ईबो उस इंसान के लिए कुछ नहीं है, वो इंसान ईबो को फेई से ज़्यादा नहीं चाहता, ईबो को वो छोड़ देगा फेई के लिए। और ईबो को लगा कि ये जान है जो उसके बारे में बातें कर रहा है।
ईबो वहाँ से डायरेक्ट घर गया। घर पर भी सान आया नहीं था, उसे काम था और ये बात ईबो को पता थी। ईबो को लगा कि सान ने उसे झूठ बोला। नेक्स्ट डे सान चर्च में बैठकर ईबो का इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन ईबो नहीं आया, तो सान चर्च के बाहर जो बैठा था वो चर्च के अंदर चला गया कि जब ईबो अंदर आ जाएगा तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन ईबो ऑलरेडी अंदर था, जो रोते हुए बोल रहा था कि वो सान से नफरत करता है। वो चाहता है कि सान उससे दूर चला जाए, वो सान से कभी बात नहीं करना चाहता। और सान कुछ दिनों के लिए तभी गायब हो गया था और फिर उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन लोगों ने बिना डिवोर्स के ही अलग रहना स्टार्ट कर दिया। ईबो उसे छोड़कर चला गया और सान ईबो को गलतफहमी में छोड़ दिया। सान को लगा कि ईबो उसे छोड़ना चाहता है और ईबो को लगा कि सान उसे धोखा दे रहा है। अब प्रेजेंट में सान बस यही सब सोच रहा था और यही सोचते सोचते उसकी नींद लग गई थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि सच में आपके जो ऑथर है वो कमेंट की बहुत भूखी है। एंड आई एम रियली सॉरी मैंने इतने दिन तक अपलोड नहीं किया कोई भी पार्ट। आई होप आप अपना ऑथर को माफ़ कर दोगे। मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपडेट दे सकूँ। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।